हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे दशमलव संख्या से दशमलव संख्या को भाग करना। यूपीएससीईआरटी बुक से पेज नंबर 74 से स्टार्टिंग करेंगे। इसके पहले का लास्ट वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। आज स्टार्टिंग करेंगे यहीं से। तो इसको सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि 0.45 है और इसको डिवाइड करेंगे हम 0.5 से। तो सबसे पहला तरीका इसको है कि दोनों अंकों का दशमलव पहले हटा लेते हैं। इसको हटाने का तरीका ये है 0.5 दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को पहले हटाना जरूरी समझते हैं। तो यानी कि 0 के बाद कितने अंक हैं, 1 है। तो यानी कि अगर 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, इसका 0 हट जाएगा। तो यानी इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 दशमलव आगे खिसक जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4.5। और बटे में इसमें भी 1 दशमलव आगे खिसक जाएगा तो कितना होगा, 5। अब इसको आप आसानी से हल कर सकते हो। अब इसको भाग करके देख लीजिए। 4.5 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका सही तरीका भाई क्या है, सबसे पहले भाई 4 को हम 5 से भाग नहीं करते हैं, तो सबसे पहले 0 से भाग कर लो तो आपका आ गया 4। अब क्या करेंगे, ये दशमलव हट करके यहाँ चला जाएगा, तब हम अगली संख्या उतारेंगे। 5 9 हो गया 45। ये हो गया सॉल्व। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब सपोज दैट एक एग्जांपल ले लीजिए आप, 0.15 0.615 भाग करना है हमको 15.15। तो इसको भाग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका 0 मतलब जो हार में संख्या है उसको हम सबसे पहले उसका 0 हटाते हैं, दशमलव हटाते हैं। जो 0.615 बटे 0.15। तो इसका दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे देखते हैं कितनी संख्या है, दशमलव के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर हैं। तो 2 नंबर यानी कि 2 0 होना चाहिए, यानी कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 100 से कर दीजिए और इसको भी 100 से कर दीजिए। तो ऊपर 2 0 100 में होते हैं, तो यानी कि जो हमारा दशमलव है दाहिनी तरफ 2 अंक खिसक जाएगा। तो क्या हो जाएगा 61.5 अपान नीचे कितने हैं, 2 0 हैं, तो दशमलव जो है 2 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा। तो ये हो गया आपका 15। अब इसको भाग कर लीजिए। इकसठ 0.5 को भाग करेंगे हम 15 से, 15 चक्कू 60, 1 बचा, यहाँ का दशमलव इधर आ गया, अगली संख्या हो गई 5, 15 एकम 15। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब कुछ क्वेश्चन जो हैं हम वार्तिक प्रश्न भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके पहले 79 पेज पे कुछ स्वयं करने के लिए हैं, वो पहले प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो उसका सबसे पहले नंबर का होगा का में दिया है कि 0.715 को भाग करना है 0.5 से। तो जैसे पहले प्रोसेसिंग बता चुके हैं वैसे इसको कर लीजिए, बटे सही में लिख लीजिए। 715 बटे में आपका हो जाएगा 0.5। अब इसका जो हर है उसका हमको क्या है, दशमलव हटाना है, यानी कि जो संख्या बनानी है वो बिना दशमलव वाले बना लीजिए। तो देखते हैं दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है।
तो यानी कि 10 में कितना अंक होता है, कितने जीरो होते, एक जीरो होता है। तो यानी अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका जीरो हट जाएगा, सॉरी दशमलव हट जाएगा। 10 ऊपर को भी 10 से करिए, कितना आंसर आएगा, एक जीरो है तो दशमलव दाहिनी तरफ एक अंक खिसक जाएगा, यानी कि 7.15 बटे में इसमें भी दशमलव एक अंक दाहिनी तरफ जाएगा, तो यानी कि ये हो गया आपका 5। अब भाग कर लीजिए, 7.15 को भाग करिए 5 से, 5 एक कम 5, 2 बचा, दशमलव यहाँ से इधर आ जाएगा, 1, 5 को 20, 1 बचा, दशमलव लगा, एक जीरो बढ़ा लो, 5 दूना 10। ये आपका आंसर होगा 1.42। क्वेश्चन कर लेते हैं खा। नौ दशमलव 756 डिवाइडेड बाई 0.09। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले इसको हम बाटा सही में लिख लेते हैं, 9.756 बटे 0.09। तो इधर देख रहे हैं कि अगर हम हर में जाते हैं तो देखते हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो अगर एक के बाद हम 2 जीरो बढ़ा लें, यानी कि 2 यहाँ पे नंबर 2 जीरो बढ़ा लीजिए, यानी कि इसको 100 से हम अगर गुणा कर दें तो इसका दशमलव हट जाएगा। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 2 जीरो हैं, दशमलव बाएं से दाहिनी की तरफ 2 अंक खिसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 975.6 बटे 9। ये आंसर हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको डिवाइड कर लीजिए, 9 से भाग करेंगे, 9, 7, 5, 6 को दशमलव कहाँ लगेगा हमारा, यहाँ पे लग जाएगा, 9 एक कम 9 कट गया। अगला नंबर 7। अब 7 को 9 से भाग नहीं किया जा सकता है, तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे 0 पुटअप करेंगे, तब अगला नंबर लेंगे। अब 9 का पहाड़ी 75 से अधिक ना हो, 9 दूना 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पीछे 45, 9 चार 54, 9 सत्तर 63, 9 आठी 72, 9 आठी 72, 5 से 2 गया 3। अगला नंबर 6, लेकिन 6 से पहले क्या है, आपको डॉट लगाना पड़ेगा, यहाँ से डॉट वहाँ चला जाएगा, 108 दशमलव यहाँ पे 6 आ गया। अब 9 चौक 36, ये पूरा का पूरा हो गया, सॉल्व हो गया। अगला और गा क्वेश्चन हमारा है, इसमें क्या है, 3.850 भाग करेंगे हम 0.25 से, तो इसको पहले बटा सही में लिखते हैं, 3.85 बटे 0.25। हर में देखते हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यानी कि 1 के बाद अगर 2 जीरो बढ़ा दें तो यहाँ का दशमलव हट जाएगा, तो कितने 100 से इसको गुणा कर देते हैं, इसको भी 100 से कर दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा। इसमें क्या होगा, दशमलव 2 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, 385 दशमलव 0 बटे 25। नेक्स्ट पेज पे इसको भाग कर लेते हैं, 385। अब 25 का पहाड़ा पढ़िए, 38 से अधिक ना हो तो क्या जाएगा, 25 एक कम
25, कितना बचेगा, 8 से 5 जाएगा 3 और यहाँ बचा 5, फिर 25 से कम 25, 5 से 5 गया 0, इधर बचेगा 1। अब क्या करें, दशमलव लगा लें, 1 0 बढ़ा सकते हैं, 25 चक्कू 100। आपका आंसर कितना हो गया, 11.4। अब क्या करते हैं, वार्तिक प्रश्न हल करते हैं। वार्तिक प्रश्न का मतलब है थ्योरेटिकल समस्या है। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे जब एक चीज़ को मालूम हो, जैसे एक चीज़ की कास्ट मालूम हो, जैसे कि एक टॉफ़ी का मूल्य है 5 पैसे, तो अगर पूछ रहा है कोई 10 टॉफ़ी का बताओ, तो क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 5 को 10 से गुणा करो तो बराबर में कितना, 50 आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ जब कोई ज़्यादा चीज़ों का मूल्य दिया हो, जैसे कि दिया है 10 टॉफ़ी का मूल्य कितना है, 10 टॉफ़ी का मूल्य है 20 रुपये, तो जब एक टॉफ़ी का मूल्य पूछा जाएगा तो हो जाएगा भाग, जैसे कि ये 20/10 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो गया, तो यहाँ पे आएगा कि एक टॉफ़ी का मूल्य कितना है, 2 रुपये। तो ये चीज़ वार्तिक प्रश्न हल करने से पहले सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना जरूरी है, जब एक चीज़ की कॉस्ट दी हो और ज़्यादा चीज़ों की पूछी जाएगी तो गुणा करोगे, और जब ज़्यादा चीज़ों की मूल्य दिया हो और एक चीज़ पूछेगा तब क्या करेंगे, आप करेंगे भाग। एक एग्जाम्पल कर लिया है, अब एक कर लेते हैं एग्जाम्पल ही बुक से कर लेते हैं। पेज नंबर आपका है 80 पे। जैसे कि दिया है अंजलि ने 114 रुपये में 12 पेन खरीदा, तो यदि वह एक पेन खरीदती है तो कितने रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो भाई क्या करना है, वो एक चीज़ की चीज़ पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले क्या है, 12 पेन का मूल्य कितना होगा, 12 पेन का मूल्य बराबर 114 रुपये। तो जब एक पेन का पूछेगा तो यहाँ पे ऐसा लगा देते हैं, तो क्या होगा, जब एक चीज़ की पूछी जाएगी तो क्या होगा, भाग में जाएगा, बटे 12। आप इसको भाग कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 12। 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 114 से अधिक ना हो, है ना, तो 12 9 108, और 14 से 8 गया 6, दशमलव लगा लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए, 12 पंचे 60। तो आपका आंसर कितना आ गया, एक पेन की कीमत कितनी हो गई, 9 रुपये 50 पैसे। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसमें और दे रखा है, उसको भी समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे कि दिया है पेज नंबर 80 पे दिया है कि मोहित ने एक थाली इतने रुपए में खरीदी, तो 12 थाली खरीदने में कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो इसमें सिंपल है कि एक थाली, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, कोई एक चीज़ दी है और ज़्यादा चीज़ पूछे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे एक थाली का मूल्य, एक थाली का मूल्य कितना है, 25 रुपये 75 पैसे, 25 रुपये 75 पैसे। अब क्या पूछ रहा है, वो 12 थाली की कास्ट पूछ रहा है, तो ये 12 थाली का हो गया, आयजन लगा लीजिए, इज इक्वल टू, अब यहाँ करेंगे गुणा हो जाएगा। एक थाली की कास्ट कितनी थी, 25 रुपये 75 पैसे, गुणा कितने से करेंगे हम, 12 से कर दो, गुणा कर लीजिए, पहले 2 से कर लो, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15 हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 दूना 4 और 1 5। एक की तरफ हम क्रॉस लगाएंगे, अब करेंगे 1 से 5, 1 सत्ते 7,
एक पंचे 5, एक दूना 2, जोड़ लीजिए। 0, 5 5 10 का 0, 1 7 8 और 1 9, 5 5 10 का 0, 2 और 1 3। दशमलव कितने अंक से पहले लगेगा, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 7 और 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, दशमलव जो गुणे में लगाएंगे तो दाहिने से हम बाएं की तरफ 2 अंक खिसकाएंगे, तो यानी 1 और 2। तो ये हो गई 12 थालियों की कीमत कितनी हो गई, 309 रुपये हो गए। ठीक है, अब सभी लोगों की समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं पेज नंबर 81 पे अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास का पहला क्वेश्चन, अभ्यास का पहला क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको मान बताना है, यानी कि पहला क्वेश्चन का क्या हो गया आपका, 2.341 गुणे 100। तो जब इस प्रकार के नंबर्स होते हैं तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत, सीधे कर सकते हो। सबसे पहले ये नंबर लिख लीजिए, 2 3 4। अब क्या करना है कि दशमलव के बाद कितने अंक थे, 3 अंक हैं, है कि नहीं है, 3 अंक हैं। और यहाँ पे हमारे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हमारे पास हैं, है कि नहीं। तो जितने जीरो होते हैं उतने अंक दाहिनी तरफ हमारा दशमलव शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि 2 दशमलव था तो यहाँ पे हो जाएगा, दशमलव के बाद 3 4 है तो आपका दशमलव यहाँ पे लग जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी 10 का गुणा करना हो, 100 का करना हो, 1000 करना है, तब उसमें आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। इस पैटर्न से आप सीधे कर सकते हो। खा वाला भी कर लीजिए। खा में दिया है 3.2 गुणे 1000। अब 1000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो हमारा दशमलव दाहिनी तरफ 3 अंक खिसकेगा, तो कितना हो जाएगा, 1 तो हमने यहाँ पे कर दिया, 1 के बाद 2 है और 2 जीरो बढ़ गए। अब गिन लीजिए भाई, 1 2 3, ये हमारा आंसर हो गया। आप कर लीजिए गा वाला। गा में क्या दिया है, 37,885, 685, 37,685 को भाग करेंगे हम 1000 से। सेम प्रोसेस, सबसे पहले नंबर लिख लीजिए और दशमलव को हम क्या करेंगे, 37,685.34 भी रहेगा, 37,685.34 भाग करेंगे हम 1000 से। सेम प्रोसेस, सबसे पहले नंबर लिख लीजिए, 3 7 6 8 5 3 4। अब क्या करना है, हमारे 1000 में कितने 3 जीरो हैं, तो क्या है दशमलव 3 अंक खिसकेगा, तो 3 4 और 1 जीरो और बढ़ा दीजिए, आपका दशमलव यहाँ आ गया। इसका आंसर ये हो गया। अगला करेंगे हम घा। घा में क्या करना है, सबसे पहले कितना है, 19.026 गुणे 0.05। अब इसमें जो प्रोसेसिंग पहले बताएगी उस प्रोसेसिंग से चलेंगे। सबसे पहले इसको बटे सही में लिख लीजिए, 19.026 बटे 0.05। अब जीरो हटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम हर में जाते हैं, तो देखते हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यानी कि 100 में कितना 2 जीरो होता है, तो इसको 100 से गुणा कर दो तो इसका 0 दशमलव हट जाएगा।
तो इसमें 2 अंक दाहिनी तरफ खिसकेगा तो कितना हो गया 19.02.6। और यहाँ कितना सीधे आपका आंसर आ जाएगा 5। अब क्या कर लीजिए, इसको भाग कर लीजिए। दशमलव 6 भाग कितने से करेंगे हम 5 से, तो 5 दिया 15, बचेगा कितना 4। अगला नंबर 0, 5 और ठीक 40, कट गया पूरा पूरा। अगला नंबर आएगा 2, 2 भाग हो नहीं रहा है तो 0 से पहले भाग कर लीजिए, 2 बचेगा। अब 2 के आगे डॉट है, ये लगा दीजिए। अगला नंबर तुम्हारा कितना हो गया 6, तो 5 25। घटाने पे कितना बचेगा 1, डॉट लगा है, 1 0 और बढ़ा लीजिए, 5 दूना 10। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। उसके बाद है हमारा चा। इसमें कितना है 12 गुणे 3 2 गुणे करेंगे हम 105 से। सॉरी, ये जो आपका घा वाला किया था उसको तो हमने कर दिया, डिवाइड कर दिया था जी। यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई है तो इसको हम दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 19.026 को गुणा करेंगे हम 0.05 से, तो ये हो गया 19.026 को गुणा करेंगे हम 0.05 से। तो 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 5 6 का 30, हासिल 3, 5 दूना 10 और 3 13, हासिल 1। 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, हासिल 1 1, 5 9 45, हासिल 4, 5 1 5 4 9। अब इस 0 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, वही आएगा। करके देखना चाहते हो देख सकते हो। कितने 0 चाहे 5 बार, 1 4 5 जोड़ लीजिए, 0 3 1 5 9। अब यहाँ पे देखना है कि दशमलव कहाँ पे पुटअप करेंगे। तो सबसे पहले गिन लेते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक नीचे वाली संख्या में कितने ऊपर हैं। तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं और ऊपर वाली संख्या में देखते हैं तो दशमलव के बाद 3 है। क्या टोटल कितना हो गया 5 अंक। तो क्या करना है हमको दशमलव को 5 अंक दाहिने से बाएं की तरफ ले जाना। तो जैसे दशमलव क्या है हमारा यहाँ पे है, जैसे दशमलव मान लिया यहाँ पे दशमलव है तो इसको खिसकाइए 5 अंक, 1 2 3 4 5। तो आपका दशमलव कहाँ लग जाएगा यहाँ पे लगेगा, यानी कि तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 0.9513 ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। अगला जाते हैं चा पे। चा में कितना है 12.32 गुणा कितने से करना है 1.05 से। सॉल्व करिए, 12.32 को 1.05 गुणा करिए, 5 दूना 10, 5 दिए 15 और 1 16, 5 दूना 10 और 1 11, 5 1 5 और 1 6। अब 0 से कर लीजिए, 1 0, 0 को 2 से करेंगे 0, 0 को 3 से करेंगे 0, फिर 0 और लास्ट में 1 को 0 से करेंगे तब भी 0 आएगा। 2 क्रॉस का साइन लगा लीजिए। अब 1 से करिए, 1 से करने पे सारे वही नंबर आएंगे, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। 1 दूना 2, 1 तिया 3, 1 दूना 2, 1 कम 1 जोड़ लीजिए, 0 6 1 2 3 6 3 9
2 1। अब दशमलव कहाँ लगेगा? दशमलव के बाद के अंक गिनते हैं तो कितने हो गए? ऊपर वाली संख्या में 2 हैं, नीचे वाली संख्या में 2 हैं, तो दशमलव क्या जाएगा हमारे 4 अंक पीछे खिसकेगा। तो यानी कि सपोज दैट दशमलव यहाँ है, तो फिर कितना 1 2 3 4। तो आपका आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया आपका 12.936। ये आपका आंसर हो गया। लास्ट का हमारा है छा। 40.25। 40.25 को गुणा करेंगे हम 2 3 से, यानी कि 23 से, 2.3। 40.25 को गुणा करेंगे हम 2.3 से, 3 पचे 15 हासिल 1, 3 दूना 6 7, 3 को 0 से करेंगे 0, 3 चक्कू 12। नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 पंचे 10 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 हासिल 1, सॉरी 2 दूना 4 1 5 कोई हासिल नहीं, 2 को 0 से करेंगे 0 और 2 चक्कू 8 प्लस कर दीजिए 5 7 5 2 8 1 9। दशमलव कहाँ लगेगा? ऊपर की संख्या में देखते हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं और नीचे में देखते हैं कि दशमलव के बाद 1 अंक है। तो टोटल कितना हो गया? 2 और 1 3। तो दशमलव जो है हमारा 3 अंक बाईं तरफ खिसकेगा। तो सपोज दशमलव यहाँ पर है 1 2 3, तो दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ पे लगेगा। तो आंसर आपका क्या हो गया? 92.575। इसके बाद अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जूली 1 घंटे में 1.05 किलोमीटर साइकिल चलाती है, तो उसी चाल से 12 घंटे में वह कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी? तो जैसा कि पहले ही बता दिया, कोई एक चीज़ का दिया हो और अधिक चीज़ का पूछ रहा हो तो सीधे उसको गुणा करेंगे। तो सबसे पहले लिखो 1 घंटे में जूली साइकिल चलाती है कितना, इतने किलोमीटर। तो 1 घंटे में, 1 घंटे में चली दूरी बराबर कितना हो गया? 1.05 किलोमीटर। अब कितने का पूछ रहे? 12 घंटे का। तो 12 घंटे का तो आयजन लगा लो और बराबर में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 1.05 को गुणा कितने से करेंगे हम? सीधे 12 से। गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10 हासिल 1, 2 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 1 जोड़ेंगे तो 10, 5 2 1 कम 2, 1 को गुणा कर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा 5 0 1, जोड़ दीजिए 0 6 2 1। दशमलव कहाँ जाएगा? यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ पे दशमलव सपोज दैट है, तो 2 अंक पीछे खिसका दो, 1 2, यहाँ पे आपको दशमलव लग गया। तो यानी कि 12 घंटे में वो कितनी दूरी तय किया? 12.62 किलोमीटर दूरी उसने तय किया। किसने? जूली ने। तो ये कह सकते हैं, ये लिख सकते हैं 12 घंटे में जूली 12 घंटे में कितनी दूरी तय किया था? कितनी दूरी तय किया था? 12.60 किलोमीटर। जूली ने 12 घंटे में इतनी किलोमीटर दूरी तय किया। ये आपका आंसर हो गया। अगला है तीसरा। तीसरे में क्या कह रहा है
कि 782.25 किलोग्राम गेहूँ 15 बोरियों में भरना है। तो यदि सभी बोरियों में बराबर बराबर गेहूँ भरा जाए तो बताओ कि एक बोरी में कितना गेहूँ आएगा। तो इसमें क्या है भाई, 12 बोरियों में कितना भरा जाएगा। तो जिस चीज़ को पूछ रहा है, यानी कि एक बोरी में पूछ रहा है और 15 बोरी को आपको दे रखा है, तो सीधे लिखेंगे क्या है, ये भी तार्किक है और एक एक नियम से करेंगे। तो यानी कि 15 बोरियों में गेहूँ कितना आता है, तो है 15 बोरी। 15 बोरी में 15 बोरी में गेहूँ बराबर 782.25 kg। अब एक बोरी का पूछेगा, एक बोरी में भरा गेहूँ बराबर गुणा कर दीजिए, तो 782.25 कितने से गुणा करेंगे हम, क्योंकि एक बोरी का निकाल रहे हैं, अब गुणा नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब ज़्यादा चीज़ दी हो और एक चीज़ का निकालना तो क्या करेंगे, हम भाग करते हैं। कितने से भाग करेंगे, 15 से भाग कर लीजिए। 15.25 भाग करिए। पंद्रह 3 45, 15 चक्कू 60, 15 पचे 75, 3, अगली संख्या 2, 15 दूनी 30, कितना बचेगा 2। अब 2 के बाद दशमलव लगा लीजिए, अगला नंबर उतार लीजिए 2, 15 एकम 15, बचेगा 12 से 5 गया 7, यहाँ पे 7 कर लीजिए, 5 अगला नंबर और 15 बचे 75। कितना आया, आपका आंसर आ गया 52.15 किलोग्राम। 52.15 किलोग्राम। एक बोरी में कितना आएगा, इतना आएगा। तो आप इसको भाषा में लिख सकते हो कि एक बोरी में इतना गेहूँ भरा जा सकता है। तो एक बोरी में गेहूँ बराबर 52.15 किलोग्राम गेहूँ भर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। अब चौथा कर लीजिए। चौथे में क्या कह रहा है कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य इतना है, तो 13 कपड़े का मूल्य कितना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 53 रुपये 50 पैसे। अब कितने का निकालना है, 13 का निकालना है। 13 मीटर कपड़े का मूल्य लगा दीजिए बराबर, इसको क्या करेंगे हम, 13 से गुणा कर देंगे। 53.5 गुणे 13। तो इसको नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। 53.50 को 13 से गुणा करिए। 3 को 0 से 0, 3 बचे 15 के 5 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10 हासिल 1,
3 पचे 15 एक 16, एक से कर लीजिए 0 5 1 3 3 1 पंचे 5 प्लस कर लीजिए 0 5 5 6 3 9 और यहाँ पे हो जाएगा 6, 0.2 अंक पीछे जाएगा तो 1 2, तो यानी कि आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो 13 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो गया? 695 रुपये 50 पैसे। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका पांचवा में क्या करना, एक कनस्तर में 16 लीटर तेल आता है, इससे इतने लीटर धारिता की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं और कितना तेल आएगा। तो क्या करना है भाई, एक कनस्तर में 16 लीटर आता है, तो एक कोई धारिता का बोतलें हैं और उसमें आता है इतना, तो क्या करेंगे कि एक बोतल में कितना आता है और कितना तेल बच जाएगा। तो क्या करेंगे इसका भाई, एक कनस्तर में कितना तेल आता है, एक कनस्तर में तेल कितना आता है 16 लीटर, और एक बोतल है उसमें कितना आता है 0.85 है कि नहीं। तो उसके कहने का मतलब है कि कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। तो क्या करेंगे हम इसको, जैसे एक बोतल में इतना आता है, तो क्या करेंगे इसको हम डिवाइड करेंगे। तो सीधे से लिखते हैं कि एक बोतल की धारिता, एक बोतल की धारिता बराबर 85 लीटर। तो बोतलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो क्या करना है, आपको सीधे से डिवाइड कर देना है इसको, क्या करेंगे इसको हम डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे, तो एक बोतल में इतना है और पहले कितना, मतलब टोटली कितना हमारे पास लीटर है 16 लीटर है। तो इसको क्या करेंगे हम 16 से 16 डिवाइडेड बाई 85 लीटर, राइट। इसमें कोई यूनिट आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सारी सेम है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे भाई 16 डिवाइडेड बाई 0.85, तो इसका हर में जो दशमलव है उसको कैसे हटाएंगे, तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो, और एक के बाद 2 जीरो बढ़ाते हैं तो कितना 100 हो जाएगा, तो 100 से गुणा कर लो सबसे पहले, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, ये ऊपर हो गया 16 1600/85। ठीक, इसको भाग कर लीजिए, 1600 को हम 85 से भाग करिए, तो सबसे पहले एक बार जाएगा, तो ये 85 हो गया, 5 यहाँ बचा 5 और 5 से 8 गया 7, एक जीरो लीजिए, फिर 8 8 2, अब 8 मतलब 85 की पहाड़ा पढ़ना है और 750 से अधिक ना हो, तो ऐसा तो कर नहीं पाएंगे। तो क्या करते हैं, इधर का 5 छुपा देते हैं, इधर का 5 छुपा करके इधर 0 छुपा दो। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो 75 से अधिक ना हो, तो 8 3 24 8 32 8 5 40 8 6 48 8 56 8 6 64 8 9 72, ज़्यादा हो जाएगा तो 8 8 64, 8 पंचे 40 और 8 8 64, 0 इधर बचा 1, सॉरी 9 तक हो जाएगा, 9 से चला जाएगा, 9 बचे 45, हासिल 4, कुछ मिस्टेक
8 ही वाले जाते हैं। 8 पंचे 40, हासिल 4, 8 टाई 64, 4 68, 0 और यहाँ 5 से 8 नहीं जाएगा तो 15 से 8 गया 7, इधर कुछ नहीं बचा। तो फाइनली आंसर कितना हो गया कि 18 बोतलें भरी जा सकती हैं और 70 ml, है ना, 70 ml तेल बच भी जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, भरी बोतलें बराबर बोतलें बराबर 18 और बचा तेल बराबर 0.7 लीटर। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। अगला कर लेते हैं छठा, 6 नंबर में। इसमें क्या करना है, 85 मीटर लंबा तार है और इतने मीटर लंबे तार के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। तो टुकड़ों की संख्या याद करना है कि नहीं। तो 8 मीटर लंबा तार है और इतने मीटर के टुकड़े बनाए जाना है। तो कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं, तो 4 मीटर टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो एक टुकड़े की लंबाई बराबर कितनी है, 4.3 मीटर। ठीक है, और हमारे पास तार कितना लंबा है, तार की लंबाई बराबर 86 मीटर। एक टुकड़े की लंबाई बराबर 4.3 मीटर। तो टुकड़ों की संख्या बराबर क्या करेंगे हम, 86 डिवाइडेड बाई 4.3। अगले पेज पे कर लेते हैं, 86 डिवाइडेड बाई 4/3। तो 86 3 4। सबसे पहले इसका हम दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुणा कर दीजिए। आठ 860/43, 860 डिवाइड करना है आपको 43 से। तो 43 दूना कितना होगा, 86। कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, ये 0 को 0 से किया, ये 0 हो गया। तो टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। टुकड़ों की संख्या बराबर 20, ये भी आप पढ़ गए। और लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा है 7वां में कह रहा कि एक पंसारी के पास 6 किलोग्राम धनिया पाउडर है, उससे 30 ग्राम के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। इसको भी क्या करेंगे, भागी करना पड़ेगा। यानी कि तो पैकेट की एक पैकेट में कितना है, 30 है। तो पंसारी के पास
धनिया पाउडर बराबर, तो पंसारी के पास धनिया पाउडर बराबर 6 kg। एक पैकेट में धनिया बराबर, तो एक पैकेट में धनिया बराबर 30 ग्राम। तो क्या करना है, पैकेटों की संख्या कितनी होगी, तो पैकेट की संख्या बराबर 6 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 30 ग्राम लिखा है ना, तो इसको केजी में सबसे पहले चेंज करना ज़रूरी है। तो यानी कि इसको कर देंगे हम, इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे भाई, ये केजी में इसको ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो भाई ये तो 0 कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, ये रहेगा 0। तो एक तो इधर, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0.03। तो यानी कि 0 इतने से आपको भाग करना पड़ेगा, तो यानी कि 0.03 से भाग करना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि भाई डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट सेम होना ज़रूरी होता है। तो डिवाइड कितने, 6 डिवाइडेड बाई 0.03। तो सबसे पहले इसको बटे सही में लिख लीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यानी कि 100 से गुणा कर लीजिए, तो आंसर कितना हो गया, 600/3। तो 600 को 3 से भाग कर दीजिए, 3 दूना 6, 1 0 यहाँ पे चला गया, नेक्स्ट 0 यहाँ पे चला गया। तो कितने पैकेट बन गए हमारे, 200 पैकेट बनेंगे। तो 30 ग्राम के पैकेट बनेंगे कितने, 200। तो पैकेटों की संख्या बराबर पैकेट की संख्या बराबर 200। ठीक है, यहाँ तक के लिए हो गया, और तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय। और एक चीज़ और ध्यान रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और यदि कुछ कमियां हो तो भाई कमेंट्स भी कर सकते हैं, लाइक भी कर दीजिए।